दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में 5 दिन लगे हैं। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट तक देखना हमें नई ऊर्जा देती है। उदयपुर एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाट और बैलों की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती थी। गांव का मुख्य चौराहा हमेशा लोगों की आवाजाही से भरा रहता था। आसपास के कई गांव के लोग भी अपनी जरूरत का सामान लेने और मिलने जुलने के लिए यहीं आते थे। उसी गांव में मदन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मदन बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। लेकिन इस साल बारिश समय पर नहीं हुई। फसलें खराब हो गई और खेतों में मजदूरी का काम लगभग बंद हो गया। दिन बीतते गए और मदन की परेशानी बढ़ती गई। घर में रखा राशन खत्म होने की कगार पर था। ऊपर से उसकी बूढ़ी माँ की दवाइयों का खर्च भी था। हर रात वो यही सोचते सो जाता कि अगले दिन घर का चूल्हा कैसे जलेगा। एक शाम वो गांव की मुख्य चौराहे पर अपनी सबसे अच्छे दोस्त रघु से मिलने पहुंचा। रघु ने मदन को देखते ही पूछा, क्या बात है भाई, आज बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं रघु, अब खेतों में काम नहीं है, घर का राशन खत्म होने वाला है और माँ की दवाइयों के पैसे भी नहीं बचे हैं। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। मोहन ने गंभीर होकर उसकी बात सुनी, फिर बोला, परेशानी तो है भाई, लेकिन हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मदन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं भी यही सोच रहा था भाई। दूसरों के भरोसे बैठने से अच्छा है कि अपना कोई काम शुरू किया जाए। मदन, क्या करने का सोच रहे हो? मैं गांव के चौराहे पर पानी पूरी का ठेला लगाना चाहता हूँ। पानी पूरी? हाँ, पिछले महीने मैं शहर गया था। वहाँ मैंने देखा कि लोग पानी पूरी के लिए लंबी लंबी लाइन लगाते हैं। हमारे गांव में कोई पानी पूरी नहीं बेचता। अगर मैं स्वादिष्ट और सस्ती पानी पूरी बनाऊं तो लोग जरूर पसंद करेंगे। मदन की बातों से रघु ने सिर हिलाया और बोला, विचार तो अच्छा है, लेकिन शुरुआत के लिए पैसे चाहिए होंगे। बस यही एक समस्या है। उसकी बात सुनकर मोहन मुस्कुराया। अगर बात पैसों की है तो चिंता मत करो, मेरे पास थोड़ी बचत है, तुम ले लो। जब काम चल पड़े तब लौटा देना। रघु की बातों से मदन की आंखें भर आई। वो भावुक हो गया। तुम हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहते हो रघु। दोस्त मुश्किल दिनों के लिए ही होती है भाई। फिर मदन ने अपनी बचत में से कुछ पैसे रघु को दे दिए। मदन तुरंत बाजार गया और पानी पूरी बनाने का सामान खरीद लाया। सूजी, आटा, आलू, चने, मसाले, इमली, पुदीना और जरूरी सामान सब खरीद लिए और अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई। रात भर मदन और उसकी माँ पानी पूरी की तैयारी में लगे रहे। माँ ने मसाले तैयार किए और मदन ने पानी पूरी के लिए खास मसालेदार पानी बनाया। सुबह सूरज निकलने से पहले ही मदन अपना सामान लेकर गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच गया। उसने बरगद के पेड़ के नीचे अपना छोटा सा ठेला लगाया और सारी तैयारी पूरी कर ली। कुछ ही देर में मसालों और पुदीने की खुशबू पूरे चौराहे में फैलने लगी। उसी समय वहां हरिया आ पहुंचा। हरिया कई सालों से चौराहे पर चाय और पकड़ी और मिठाइयों की दुकान चलाता था। गांव में उसकी अच्छी पहचान थी। जैसे ही उसने मदन का नया दुकान देखा, उसका चेहरा उतर गया। अरे मदन, यह नया धंधा कब से शुरू हो गया? मदन ने मुस्कुरा कर कहा, बस भाई पेट पालने की कोशिश कर रहा हूँ। हरिया ने मदन के छोटे से दुकान को देखा और बोला, पानी पूरी? अरे मदन, गांव में कौन खाएगा यह सब? एक बार लोग चखेंगे तो जरूर पसंद करेंगे भाई। हरिया मदन की बातों से हंस पड़ा। देख लेना, 2 दिन बाद तुम खुद ही अपना दुकान समेट लोगे। नहीं हरिया भाई, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है।
मदन की बात सुनकर हरिया बड़बड़ाता हुआ अपनी दुकान की ओर लौट गया। सुबह से दोपहर तक लोग मदन के दुकान को देखते रहे, लेकिन बहुत कम लोग रुक रहे थे। मदन के मन में चिंता बढ़ने लगी। तभी गांव के बाहर से आए एक बुजुर्ग किसान वहां रुके। बेटा, यह क्या बेच रहे हो? काका, ये पानी पूरी है, एक बार खाकर देखिए। सिर्फ 15 रुपए की प्लेट है। ठीक है, फिर एक प्लेट दे दो। मदन ने प्यार से पानी पूरी उस बुजुर्ग को दे दिया। जैसे ही बुजुर्ग ने पहली पानी पूरी खाई, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह, मजा आ गया। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। उनकी बात सुनकर आसपास खड़े कुछ लोग भी मदन के पास आ गए। एक ने प्लेट ली, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। देखते ही देखते वहां बहुत भीड़ लग गई। दोपहर होते होते माधव की सारी पानी पूरी बिक चुकी थी। जब उसने अपनी कमाई गिनी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाम को वो सीधे रघु के पास पहुंचा। रघु, कमाल हो गया भाई, मेरी सारी पानी पूरी बिक गई। मदन की बातों से रघु खुशी से उछल पड़ा। मुझे पता था भाई, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। माधव ने कुछ पैसे उसकी ओर बढ़ाए। ये लो भाई तुम्हारे पैसे। नहीं भाई, अभी नहीं, पहले अपना काम बढ़ाओ, बाद में आराम से लौटा देना। उस रात मदन पहले से दुगना सामान खरीद कर घर लौटा। उसकी माँ भी बेटे की सफलता देखकर बहुत खुश थी, लेकिन मदन को नहीं पता था कि उसकी बढ़ती सफलता किसी और के दिल में जलन पैदा कर रही थी। आने वाले दिनों में उसे ऐसी चुनौतियों का सामना करना था जो उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। अगले दिन सुबह होने से पहले ही मदन और उसकी माँ पानी पूरी की तैयारी में लग गए। इस बार उन्होंने पहले दिन से दुगना पानी पूरी तैयार किया था। आलू उबाले गए, चने मसालेदार बनाए गए, इमली और पुदीने का पानी तैयार किया गया और कुरकुरी पानी पूरियां बड़े प्यार से डिब्बों में सजाकर रखी गई। सूरज निकलते ही माधव अपना पानी पूरी लेकर गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच गया। उसे देखकर कई लोग मुस्कुराने लगे। अरे, पानी पूरी वाला आ गया, आज तो हम सबसे पहले खाएंगे। कल वाली पानी पूरी का स्वाद अभी तक मुंह में है। लोगों की बातें सुनकर मदन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में उसके दुकान के सामने ग्राहकों की लाइन लग गई। उधर हरिया अपनी चाय और पकौड़ी की दुकान पर बैठा यह सब देख रहा था। पहले जहां उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी, अब कई लोग पहले मदन के पानी पूरी की तरफ जा रहे थे। दिन गुजरते गए और मदन की पानी पूरी की चर्चा पूरे इलाके में फैलने लगी। पास के गांव से भी लोग उसकी पानी पूरी खाने आने लगे। अब हालत यह हो गई थी कि दोपहर तक उसका सारा पानी पूरी खत्म हो जाता था। एक शाम हरिया अपनी दुकान पर बैठा गुस्से से मदन को घूर रहा था। ये कल का आया छौकड़ा आज पूरे चौराहे पर राज कर रहा है। इतना बोलकर कालू खुद माधव के पास पहुंच गया। ओ मदन, सुनो। जी कालू भाई, बोलिए क्या बात है? तुम्हारी वजह से यहाँ बहुत भीड़ लगने लगी है। लोग सड़क पर खड़े रहते हैं, मेरी दुकान तक आने का रास्ता रुक जाता है। हरिया भाई, मैं तो हमेशा ध्यान रखता हूँ कि अब रास्ता खुला रहे। तभी वहां खड़े एक ग्राहक ने कहा, अरे हरिया भाई, इसमें मदन की क्या गलती है? लोग उसकी पानी पूरी पसंद करते हैं, इसलिए आते हैं। ग्राहक की बात सुनकर हरिया गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। मदन झगड़ा नहीं चाहता था। उसने तय किया कि वो किसी से बहस नहीं करेगा और केवल अपने काम पर ध्यान देगा। अगले ही दिन उसने अपने ठेले के आसपास और ज्यादा सफाई रखनी शुरू कर दी। उसने एक बड़ा डिब्बा रखा ताकि लोग कचरा उसमें डालें। ग्राहक उसकी इस आदत से और प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे उसकी पहचान सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि साफ सफाई और अच्छे व्यवहार के लिए भी होने लगी। एक दोपहर गांव के सबसे अमीर व्यक्ति सेठ रमेश चौधरी अपने कुछ लोगों के साथ चौराहे से गुजर रहे थे।
तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी दुकान के सामने काफी भीड़ लगी हुई है। सेठ ने अपने आदमी से पूछा, मंगू, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? सेठ जी, यह मदन का दुकान है। इसका पानी पूरे इलाके में मशहूर है। सेठ रमेश चौधरी उत्सुक हो गए। वे खुद मदन के पास पहुंचे। अरे मदन, क्या हमें भी तुम्हारी एक प्लेट पानी पूरी मिलेगी? अरे सेठ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? जरूर मिलेगी। उसने बड़े प्यार से पानी पूरी तैयार करके सेठ जी को दी। सेठ रमेश चौधरी ने पहली पानी पूरी खाते ही आश्चर्य से मदन की ओर देखा, फिर दूसरी खाई, फिर तीसरी। उनके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। वह मदन, सच में तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद कमाल का है। सेठ जी, आपको मेरी पानी पूरी पसंद आई, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तुम इतने स्वादिष्ट पानी पूरी बनाते हो, फिर केवल इस छोटे से दुकान तक ही क्यों सीमित हो? मदन ने विनम्रता से उत्तर दिया। सेठ जी, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब इसी गांव ने मुझे सहारा दिया था। मैं यहीं रहकर मेहनत करना चाहता हूँ। सेठ रमेश चौधरी उसके जवाब से बहुत प्रभावित हुए। मदन, मेहनत और ईमानदारी इंसान को बहुत आगे ले जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। सुनो मदन, अगले हफ्ते मेरे घर एक बड़ा पारिवारिक समारोह है। पूरे इलाके के लोग आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ अपना पानी पूरी का स्टॉल लगाओ। सेठ की बात सुनकर माधव की आंखों में खुशी चमक उठी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात है। मैं जरूर आऊंगा सेठ जी। ठीक है माधव, अब मैं जाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हारी पानी पूरी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इतना कहकर वे वहां से चले गए। सेठ के जाते ही आसपास खड़े लोग मदन को बधाई देने लगे। शाम को वो दौड़ता हुआ रघु के पास पहुंचा। उन्होंने रघु को सारी बात बता और उन्हें भी साथ काम करने को कहा। मदन के घर में खुशी का माहौल था। मदन, रघु और उनकी मां मिलकर समारोह के लिए पानी पूरी की तैयारी करने लगे। दिन बीतते गए, आखिर वो दिन भी आ गया। मदन की स्टॉल देखकर वह लोगों की भीड़ गलग गई। लोग उनकी पानी खाकर बहुत खुश हुए। सेठ रमेश चौधरी ये देखकर बहुत खुश हुआ। माधव, तुमने उम्मीद से भी बेहतर काम किया है। उन्होंने तय रकम से कहीं ज्यादा पैसे मदन को दिए। अब मदन और रघु दोनों दोस्त खुशी खुशी अपनी जीवन जीने लगे। दोस्तों, अगर दोस्त सच्चा और साथ देने वाला हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।